हेलो मेरे एस्पिरेंट दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। और आज है हमारा डे 8 डेली वोकैब सीरीज का। इस सीरीज में हम 5 मिनट के अंदर डेली कुछ रूट वर्ड से वोकैब सीखते हैं। तो अगर आप लोगों ने पहले की पुरानी वीडियो नहीं देखी होंगी तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप लोगों को पुराने वीडियो के लिंक वीडियोज में मिल जाएगी, तो उनको जरूर देखें। ये वीडियो सिर्फ 5 मिनट की होने वाली है, तो अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, इस वीडियो का पूरा उपयोग करें जिससे आपको इससे मदद मिल पाए और आप समझ पाएं कि कंटेंट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आज का जो हमारा पहला रूट वर्ड होने वाला है वो होने वाला है अल्टर। अल्टर, इससे आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, आप लोग इसमें कंफ्यूज कभी मत होइएगा। एक वर्ड होता है अल्टर, ALTER, एक मतलब होता है अल्टर, है ना। दोनों साउंड सेम करते हैं, दिखते सेम है, लेकिन एक इसमें मेजर डिफरेंस होता है ए और ई का। कि अल्टर वाले का मतलब होता है चेंज करना, परिवर्तन करना, लेकिन इस वाले अल्टर का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज, ऐसी रिलीजियस प्लेस में जो एक टेबल होती है जो सबसे ऊंची जगह पर रहती है, ये रिलीजियस से रिलेटेड होता है ना। तो आप लोग याद रखेंगे। अगली क्लास में मैं इसके भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स करा दूंगा, लेकिन अभी आप लोग याद रखेंगे वो अल्टर और ये अल्टर पूरी तरीके से अलग होता है। तो जो पहला रूट वर्ड होने वाला है वो है अल्टर। तो इसका जो पहला वर्ड है वो है अल्टरेशन। अल्टरेशन का मतलब होता है परिवर्तन। अल्टरेशन का मतलब होता है परिवर्तन, मतलब एक नाउन है, किसी के अंदर कैसा हुआ है, परिवर्तन आया, चेंज, मॉडिफिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। इन तीनों का मतलब भी कैसा जाता है, परिवर्तन जाता है। तो आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे अल्टरनेशन। ये दोनों वर्ड दिख ये भी सेम रहे हैं, पर ये दोनों का मतलब पूरी तरीके से अलग है। अल्टरनेशन का मतलब होता है अदला बदली। फिर एक और वर्ड कहा जाए तो इसका मतलब होता है स्वैप करना। मैं तुम्हें कुछ दे देता हूँ, तुम मुझे कुछ देते हो। ये पेन तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हारा पेन मुझे अच्छा लग रहा है, तो हम दोनों क्या कर लेते हैं, अल्टरनेशन कर लेते हैं। तीसरा वर्ड होता है अल्टर ईगो। इसमें वर्ड आपको दिख रहा होगा अल्टर ईगो। आप इन दोनों वर्ड के मतलब जान रहे हैं, क्योंकि अल्टर का मतलब होता है चेंज और ईगो का मतलब होता है एटीट्यूड, है ना, घमंडी। तो ऐसा इंसान जो अपना एटीट्यूड चेंज कर लेता है, बदल लेता है, छिपा लेता है, परिवर्तन कर लेता है लोगों के सामने, जिसको एक तरीके से कहा जाए तो एम्बीवर्ट लोगों को अल्टर ईगो लोग कहते हैं। एम्बीवर्ट, ऐसे लोग जो कुछ लोगों के सामने बहुत बोलते हैं और कुछ लोगों के सामने कम बोलते हैं, उनको कहते हैं एम्बीवर्ट। हिंदी में कहा जाए तो अतरंग मित्र या फिर अपर स्वरूप। अपर स्वरूप का मतलब जो हर किसी को नहीं पता कि उसका स्वरूप कैसा है। जो चौथा वर्ड है वो है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शंस। ऑप्शंस, चॉइस, इन वर्ड्स का मतलब होता है ऑप्शंस या अनदर चॉइस, ऑप्शंस या फिर विकल्प कहा जाए तो। चलिए बहुत अच्छा, अभी तक आप सब लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। एलोनिम। एलोनिम, आज तक मेरे को कम ही लग रहा है कि ये वर्ड आप लोगों ने कभी सुना होगा, पर ये अगर एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। एलोनिम का मतलब होता है निकनेम या फिर ऐसा नाम जो उसको दिया गया हो। उसके सिनोनिम सब लोग लिख लेंगे, मैं यहाँ कोने पे लिख दे रहा हूँ। पहला सिनोनिम है इसका सुडोनिम। सुडोनिम। दूसरा सिनोनिम इसका हो जाएगा निकनेम, जो हम लोग यूजली यूज कर लेते हैं कि आपका क्या नाम है। पेन नेम, एलियास, ये सारे वर्ड हैं नाम के रिलेटेड। मतलब एलोनिम का मतलब होता है उपनाम, अबव दैट इज पब्लिश्ड अंडर द नेम ऑफ पर्सन अदर देन द ऑथर। वो जो नाम यूज करता है अपने असली नाम के अलावा, उसको कहते हैं एलोनियम। इसके सारे सिनोनिम से आएंगे, तो आप सब लोगों को इसको अच्छी तरीके से लिख लेना है और याद कर लेना। मैं स्क्रीन के लिए हट जा रहा हूँ, आप लोग पॉज करके भी देख सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा। और आज का जो हमारा दूसरा वर्ड होने वाला है उसी पेज में है, और साफ कर दे। आज का जो दूसरा रूट वर्ड होने वाला है वो है कॉर्प या फिर कॉर्पो। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा क्रॉप्स। क्रॉप्स, क्रॉप्स अलग होता है, कॉर्प अलग होता है। ये दोनों भी एक ही जैसे ही होते हैं, सेम स्पेलिंग्स यूज होती हैं, बस पोजीशंस अलग होती हैं इनमें। जैसे ये क्रॉप्स है, क्रॉप्स का मतलब होता है अनाज उगाने वाले, जैसे कि हो गया गेहूं। गेहूं क्या है, क्रॉप्स है, धान, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब लोग किसमें आ जाते हैं, क्रॉप्स में आ जाते हैं। लेकिन अगर कहा जाए कॉर्प में, कॉर्प में, कॉर्प का मतलब होता है शरीर या फिर शारीरिक। जहां पे भी CORP कॉर्प वर्ड यूज होगा वो होगा शरीर या शारीरिक के लिए। तो जो पहला वर्ड है वो है कॉर्पोरल। कॉर्पोरल का मतलब होता है शारीरिक, जो भी शरीर संबंधी होगा। ये एडजेक्टिव है, तो ये हमेशा किसी की विशेषता बताएगा कि शरीर कैसी है, उसका कॉर्पोरल कैसा है, बढ़िया है, मजबूत है, सुडौल है। जो दूसरा वर्ड है वो है कॉर्पोरियल। कॉर्पोरियल का मतलब भी होता है शरीर के संबंधी ही। जहां पे भी कॉर्प वर्ड दिखेगा वो हमेशा शरीर के संबंधी ही होगा। इनकॉर्पोरियल, ये इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, अशारीरिक। अशारीरिक कह देंगे इसको। इनकॉर्पोरियल को, इनकॉर्पोरियल एक नेगेटिव वर्ड है, कॉर्पोरियल के साथ जुड़ गया तो उसका उल्टा मतलब बन जाएगा। कॉर्प्यूलेंट, कॉर्प्यूलेंट का मतलब होता है मोटा। ये भी कॉर्प है इसमें भी, और अगर प्यूलेंट लगेगा तो दोनों वर्ड मिलकर बन जाएंगे मोटा। कॉर्प्स बहुत ही नॉर्मल वर्ड है, आप सब लोगों ने भी सुना होगा। लाश को कहते हैं कॉर्प या फिर डेड बॉडी को कहते हैं कॉर्प्स। ठीक है, कॉर्प्स। चलिए आज का जो तीसरा रूट वर्ड होने वाला है वो है लिबर। लिबर का मतलब होता है फ्री, मुक्त करना, मुक्त करना, मुक्त करना। तो पहला वर्ड है लिबर से वो है लिबरेशन। लिबरेशन क्या है, एक नाउन है। नाउन का मतलब, नाउन का काम क्या होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहला ही होता है नाउन तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का, टू फ्री समवन फ्रॉम स्लेवरी। उसको कैसे कर दो आप, लिबरेट कर दो। आप उसको कैसा कर दो, लिबरेशन दे दो, आप उसको मुक्त कर दो।
तो दूसरा वर्ड है वो है लिबरल। लिबरल का मतलब होता है एडजेक्टिव, वो किसी की विशेषता बताता है कि वो कैसा है, लिबरल है, आजाद है, उदारवादी है, प्रोग्रेसिव है, फ्री है, अपने मन का करता है, कैसा है, लिबरल है। लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, आजादी। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स हैं, दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। डिलीवरेंस, डिलीवरेंस का वर्ड आप देखेंगे तो डिलीवरी से भी कंडक्ट हो रहा है, मतलब मिल रहा है, का मतलब होता है मुक्ति, एक तरीके से मुक्ति होता है या फिर आपके तक पहुंचाना भी होता है। इसमें भी लिवर वर्ड का यूज हो रहा है, इसका मतलब होता है कोई भी चीज फ्री कर दी गई है अपने पास से। चलिए, फिफ्थ का मतलब होता है लिबर्टिन। लिबर्टिन का मतलब होता है अनैतिक। लिबर्टिन का मतलब होता है ऐसा इंसान जो फ्री है कुछ भी सोचने के लिए, कुछ भी करने के लिए, पर वो मोरल नहीं है, वो सही नहीं है। अ फ्री थिंकर हु indulges in corrupt activities without regard of morality, उसको कह देते हैं कैसा है, वो लिबर्टिन है। चलिए, आज का जो चौथा रूट वर्ड होने वाला है वो है एल्यूडी, लुडी, लुड या फिर लुडी। लुडी का मतलब होता है प्ले या फिर मेक अ स्पोर्ट ऑफ। प्ले का मतलब यहाँ पे खेलने से नहीं है, प्ले का मतलब यहाँ पे है आप किसी के साथ गेम, दिमाग से खेल जा रहे हैं, उसके साथ धोखा कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो जाता है चीट या डिसीव के लिए भी चला जाता है कई बार। पहला वर्ड होने वाला है जो लुड वर्ड से, वो है लुड्रिकस। लुड्रिकस का मतलब होता है बहुत ही सिली या फिर रिडिकुलस, कैसा है, वो हास्यपद है। आप उसके दिमाग के साथ खेल के कैसा बता रहे हैं कि वो कैसा है, मजाकिया है, हास्यपद है, उसका मजा लेना चाहिए। दूसरा वर्ड है एल्यूड। एल्यूड का मतलब होता है संकेत करना, आप उसको कैसा बता रहे हैं, आप उसका मीनिंग स्पॉट कर रहे हैं, आप उसको संकेत दे रहे हैं। आज का जो तीसरा वर्ड है वो है एल्यूड। एल्यूड का मतलब होता है बच निकालना, बच निकलना, कहीं पे आप फंसे हुए हैं और आप दूसरे के दिमाग से खेल के निकल गए हैं, आप बच निकले, टू मैनेज टू अवॉइड बीइंग, बट आपको कोई पकड़ने वाला है, आप किडनैप होने वाले हैं, तो आप क्या कर लिए, एल्यूड कर लिए। आज का जो चौथा वर्ड है वो डिल्यूड। डिल्यूड का मतलब होता है किसी के साथ दिमाग से खेल के आप उसको गलत दिशा में भेज दिए, तो मिसलीड कर दिए, भ्रम में रख दिए, उसको कहते हैं क्या, डिल्यूड। और आज का जो आखिरी वर्ड होने वाला है इस रूट वर्ड से वो है कोल्यूड। कोल्यूड का मतलब होता है, कोल्यूड एक वर्ब है, वर्ब की विशेषता क्या होती है, कोई बता सकता है, क्रिया को कहते हैं वर्ब, मिली भगत है, दो लोगों की मिली भगत को क्या कहते हैं, कोल्यूड। जैसे कॉल का मतलब होता है मिली, और यूड का मतलब होता है किसी के साथ मिली भगत करके गेम कर जाना, खेल जाना। तो आज हमारा रूट वर्ड की सीरीज 8वां डे यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये रूट वर्ड पसंद आए होंगे और आप लोग इसको समझ पाए होंगे। अगर आप लोगों को कहीं पे कोई डाउट रहा हो तो प्लीज़ कमेंट, और अगर कोई सुधार करना हो तो वो भी प्लीज़ कमेंट। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड